जय हिंद बच्चे, मेरा YouTube चैनल डिफेंस 93 में आप लोग का स्वागत है। ज़्यादा बात नहीं करना है, मैं डायरेक्टली टॉपिक पे आता हूँ। एसएससी जीडी का जो लगातार चलता आ रहा है बैक टू बैक क्लासेस, चाहे जीके जीएस हो, हिंदी हो, मैथ हो या रीजनिंग हो। इसमें रीजनिंग का सीरीज मैथमेटिकल ऑपरेशन जो क्वेश्चन आता है, गणित सक्रियता का जो क्वेश्चन आता है, इस पे आज हम बात करेंगे। इसमें हर बार एसएससी जीडी की जो आप प्रीवियस रूट उठा के देखिएगा, 2 क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो बहुत इजी चैप्टर है और इस चैप्टर को बहुत आसान तरीके से समझेंगे। इसमें 2 नियम है, दोनों नियम को समझेंगे और 5 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं 5 से 6 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और पूरा जो भी तरह का डेफिनेशन क्वेश्चन आते हैं ये सारी चीज़ों पे हम क्लियर कवर कर देंगे। क्लियर है? तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। देखिए बच्चे, सबसे पहले अगर बात करें इस मैथमेटिकल ऑपरेशंस में, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है, जिसे टॉपिक दिया जाता है, वो होता है बोर्ड मास। ठीक है बच्चे, हम लोग बोर्ड मास के बारे में समझेंगे कि बोर्ड मास क्या है। बहुत ऐसे बच्चे जानते भी होंगे तो को अच्छी बात है, नहीं जानते होंगे तो समझेंगे। बी से ब्रैकेट होता है, जो छोटी ब्रैकेट मेजली ब्रैकेट होता है और ये बड़ी ब्रैकेट होता है। ठीक है, मतलब ब्रैकेट का काम करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट का काम होता है। क्लियर है? ओ से ऑफ होता है, जो हिंदी में का कहा जाता है। ठीक है बच्चा, का मतलब होता है गुन्ना, ऑफ का मतलब होता है गुन्ना। डी से डिवाइडेड होता है, आपको भी पता होगा, जिसको भाग कहते हैं। एम से मल्टीपल होता है, जिसको गुन्ना कहते हैं। ठीक है बच्चा, ए से एडिशंस होता है, ठीक है, जिसको हम लोग जोड़ कहते हैं। और एस से सब्सट्रैक्शन होता है, जो जिसे हम घटाव कहते हैं। ठीक है, ये सारी नियम है जो मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैथमेटिकल ऑपरेशंस मतलब गणित सक्रियता में ये जो 6 नियम है, 6 नियम को हमको फॉलो करना होगा। यदि हम इस नियम को फॉलो नहीं करते तो कहीं ना कहीं जो हमारा आंसर आएगा ये गलत आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम क्या लगेगा कि मैंने सॉल्व तो किया था सर, लेकिन इसका आंसर राइट नहीं आया। तो हमको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये सारे रूल रेगुलेशन को समझ। जैसे सपोज करिए यहाँ पे 5 है इंटू 2 है -3 ब्रैकेट यहाँ दे दिया गुना 2। ठीक है बच्चा, फिर यहाँ पे डिवाइडेड दे दिया है, कुछ भी सपोज करिए डिवाइडेड 1 दे दिया हो और मल्टीपल 2 दिया हो। तो सबसे पहले देखिए, एक काम हम लोग इस क्वेश्चन को इस तरह का अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चे को जिनको नॉलेज नहीं है वो क्या करेंगे, पहले यहाँ से गुना करेंगे, इधर से नहीं। लेकिन हम लोग क्या करता है, बोर्ड मास का नियम फॉलो करना होता है। जैसे सबसे पहले किसका काम होगा, ब्रैकेट का, मतलब इसके अंदर का काम करेंगे। तो 5 गुने 2 माइनस 3 और 2 को गुना करेंगे, कितना आएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड 1 इंटू 2। अब इसके बाद हम देखेंगे कि ऑफ इसमें कहीं नहीं है, ऑफ तो कहीं नहीं दिख रहा है। अगर ऑफ रहता है या का रहता है तो हम करते हैं। ठीक ना, का मतलब क्या होता है, जैसे 5 का, जिसे लिखा रहेगा यहाँ पे 5 का 2%, मतलब 5 गुने 2/100, तो ये होता है। अगर इस तरीके से लिखता 25 ऑफ 5। ठीक है बच्चा, तो क्या करते हैं हम लोग 25 गुने 5 करते हैं, है ना। ऑफ का मतलब अभी कहीं इधर ऑफ या का नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसके बाद ऑफ नहीं, तो इसके बाद ऑफ के बाद क्या है, डिवाइडेड है। इसके बाद हम लोग किसका नियम करेंगे, डिवाइडेड का, मतलब 5 गुने 2 माइनस 6 में 1 को डिवाइड करेंगे, 6/1 को डिवाइड करेंगे। किसी भी संख्या से अगर 1 को डिवाइड करते हैं 1 से, तो वो संख्या का वही वैल्यू होता है जो संख्या होती है, मतलब क्या होगा, 6 हो जाएगा और गुने 2। इसके बाद डिवाइडेड का इधर काम खत्म हो गया। इसके बाद किसका, मल्टीपल का होगा, तो मल्टीपल यहाँ भी है और यहाँ भी, दोनों साथ में कर देंगे। तो 5 2 जा 10 माइनस 6 2 जा 12। अब हम लोग एक चीज ध्यान रखेंगे बच्चे कि पॉजिटिव और नेगेटिव, एक चीज हम लोग क्लियर रखेंगे कि जब एक साथ अगर एक जोड़ी, क्या बोलते हैं कि हम लोग यादव हैं तो यादव के साथ शादी करेंगे, और अगर आप मतलब दास हैं तो दास के साथ शादी करेंगे, अगर एससी है तो एससी के साथ, मतलब इस तरीके का जो रूल रेगुलेशन हमारे पास होता है, जो ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये भी रूल वहां पे फॉलो करेंगे। यदि एक संख्या सेम संख्या अगर मिलेगा तो दोनों को जोड़ देंगे, दोनों का शादी कर देंगे, समझे ना। तो अगर सेम संख्या कहीं दिख गया तो इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और अगर अलग अलग संख्या, जैसे अगर प्लस और प्लस मिल जाएगा तो इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और यदि अलग अलग संख्या मिल जाती है, यदि पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव मिल जाती है, तो उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। मतलब अलग अलग कास्ट है तो उसका शादी नहीं हो सकता है, इसको घटा देंगे, अलग कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रख लेना। अब तो यहाँ पे देखेंगे कोई भी संख्या का, यदि मेरा अगर 5 है, अगर इस संख्या के सामने कुछ नहीं है तो क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, यदि यहाँ 10 है, इसकी संख्या के सामने कोई वैल्यू नहीं है तो क्या है, पॉजिटिव है, साइन क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव। अब हम लोग एक चीज देखेंगे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, 2 साइन अलग अलग है, तो क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 12 में 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। लेकिन बच्चा यहाँ पे गौर करना कि ये दोनों में से जो बड़ी संख्या, 2 संख्याओं में से जो बड़ी संख्या होगा, इसी के सामने जो साइन होगा वही साइन देना है। मतलब 12 और 10 में बड़ी संख्या कौन है, 12, तो 12 के सामने माइनस है तो -2 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा बोर्ड मास के नियम को फॉलो करता है। समझ में आ गया, ये सारे रूल रेगुलेशंस को चलते हैं। अब आपको हम बताते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। अब हम सीधे क्वेश्चन को करवाएंगे, यहां समझाने वाली बात समझ गए। अगर आप लोग को लगता है कि आप लोग को इस बार 2021 की एसएससी जीडी क्वालिफाई करना है अच्छे मार्क्स से, तो आप करिए क्या, मेरा
जो लाइव क्लासेस है इसको एंजॉय करिए। बेसिक से चल रहे हैं, पूरा बेसिक से लेके उठा कर चलेंगे 100 तक। 6 महीने का कोर्स है, 1 महीना का आपका 150 मात्र फी होगा। और मेरे द्वारा अगर जुड़ना चाहते हैं तो करना क्या होगा, 9693647878 पे पेमेंट करिए 150 रुपीज़, ठीक है। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट 9142727989 पे कर दीजिए पेमेंट, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और होपफुली जो पेमेंट कर चुके, जो उन बच्चों को ऐड नहीं किया गया तो आप वेट कर लीजिए, आपको ऐड कर दिया जाएगा, आप घबराइए नहीं। और क्लासेस इसी सप्ताह में, फरवरी के इसी सप्ताह में स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बच्चा एक जो बैच है वो फुल हो चुका है, दूसरा बैच भी फुल होने वाला है। तो प्लीज़ जल्दी करिए, लेट नहीं करिए, हो सकता है फिर इसके बाद आपका 3 महीना बाद आपका कोर्सेज स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चे। देखेंगे बोर्ड मास को हटाएंगे नहीं, क्योंकि इसी से हमको फॉलो करना है, ठीक है ना बच्चा। बोर्ड मास को हटाएंगे नहीं, बोर्ड को रहने देंगे। बोर्ड मास को यहाँ लिख देते हैं BODMAS। अब क्वेश्चन को कैसे पूछता है, ठीक है। क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, अब एक चीज क्लियर रखेंगे। खोलो इसको। क्वेश्चन कैसे आता है ये चीज भी आप देखेंगे, ठीक है बच्चा, कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारे बीच में आता है, जो देखिए क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि यदि पॉजिटिव का अर्थ डिवाइडेड है, यदि डिवाइडेड का अर्थ नेगेटिव है, नेगेटिव का अर्थ पॉजिटिव मल्टीपल है, और मल्टीपल का अर्थ पॉजिटिव है। मतलब जोड़ का अर्थ है वो भागा है, भागा का अर्थ घटाव है, घटाव का अर्थ गुना है, और गुना का अर्थ जोड़ है। तो वैल्यू क्या होगा। तो पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है 8 + 2 डिवाइडेड 3 - 4 गुने 6, इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो अब हम लोग को अब इसके बाद वैल्यू को चेंज करेंगे। सिर्फ किसी भी डिजिट को चेंज नहीं करना है, इसके साइन को चेंज करना है। जब बोल रहा है जहां जहां वो करते जाना है। अब बोल रहा है कि जोड़ का अर्थ घटाव है, जोड़ कहां होगा भाई, यहां जोड़, और कहीं नहीं। तो करेंगे 8, जोड़ का अर्थ की जगह क्या लिख देंगे, भागा, ठीक है, 2। अब बोल रहा है कि भागा का अर्थ घटाव है, तो भागा कहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, तो सिर्फ यहां पे चेंज करेंगे 3। अब बोल रहा है कि घटाव का अर्थ गुना है, घटाव का अर्थ गुना है, तो क्या होगा बच्चा, 4। अब बोल रहा है गुना का अर्थ जोड़ है, गुना का अर्थ जोड़ है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे बच्चा, यहाँ पे डिवाइड आ रहा है ना, यहाँ पे डिवाइड आ रहा है, यहाँ पे गुना आ रहा है, यहाँ पे घटाव, यहाँ पे जोड़। अब हम लोग देखेंगे बोर्ड मास का नियम, तो ब्रैकेट तो इसमें कहीं दिख नहीं रहा है, चलिए, ऑफ कहीं दिख नहीं रहा है, चलिए। अब बोल रहा है कि डी से डिवाइड कहीं दिख रहा है, तो हाँ डिवाइड दिख रहा है, यहां पे डिवाइड दिख रहा है। तो क्या करेंगे, 8 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, है ना बच्चे। फिर यहां पे साइन रखेंगे 3 गुने 4 + 6, है ना बच्चे। एक चीज अब हम लोग देखेंगे कि अब यहां पे एक चीज समझ में आएगा कि अब हम लोग को गुना काम करना है, क्योंकि यदि गुना भागा जोड़ घटाव का काम है, यदि डिवाइड का काम खत्म हो गया तो मल्टीपल का होगा। तो मल्टीपल सिर्फ यहां दिख रहा है, तो 4 - 4 2 3 12 + 6। अब ध्यान रखेंगे कि संख्या पूछ दे कि क्या करना है, तो इस संख्या के सामने क्या है, माइनस है, इस संख्या के प्लस है, और इस संख्या का अगर कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है। तो अब क्या करना है, मल्टीपल का भी काम खत्म हो गया, अब किसका काम रह गया, ऐड का। तो ये दोनों को क्या करेंगे, ऐड और ऐड दोनों ऐड कर देंगे, तो 6 और 4 क्या होगा, 10 हो जाएगा, -12। अभी मैंने क्या बोला कि यदि नेगेटिव और यहाँ पे कोई संख्या तनिक पॉजिटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, मतलब घट जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 2, क्योंकि 12 में 10 जाएगा तो 2 बचेगा। लेकिन इसमें बड़ी संख्या कौन है, 12 है ना, 12 के सामने माइनस है, तो इसका -2 आंसर राइट होगा, ठीक है बच्चा। ऐसे क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करना है। रुकिए, और भी क्वेश्चन को हम रिपीटेशन करवाएंगे, तो प्लीज आप स्क्रीनशॉट को लेके रखिए। क्वेश्चन पूछता है तो स्क्रीनशॉट लेके रखिए, ठीक है। जिस तरीके से सॉल्व करना है स्क्रीनशॉट। चलिए टाइम को गंवाना नहीं है। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे, देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है अगला क्वेश्चन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन अब बोल रहा है कि गुना का अर्थ घटाव है, घटाव का अर्थ भागा है, जोड़ का अर्थ गुना है, और भागा का अर्थ जोड़ है। तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। मतलब क्वेश्चन है 16 गुने 8 भागा 4 गुने 3 + 9, इसका वैल्यू क्या होगा। तो अब हम चेंज करेंगे, जो बोल रहा है, जो नियम को बोलेगा फॉलो करने, वही नियम को फॉलो करवाना है।
16 गुना का अर्थ है भागा, मतलब गुना का अर्थ दिया हुआ है घटाव, तो यहां गुना का घटाव कर देंगे, है ना बच्चा 8। फिर बोल रहा है भागा, भागा का अर्थ क्या बोल रहा है, भागा का अर्थ जोड़ है 4। गुना का अर्थ फिर दिख रहा है, गुना का और अर्थ क्या बोल रहा है, घटाव है 3। अब जोड़ का अर्थ क्या बोल रहा है बच्चा, जोड़ का अर्थ गुना है 9। अभी हमने देखा है क्या कि जो भी वैल्यू बोल रहा है हमने चेंज कर दिया, जो हमारे साइन को चेंज करने बोल रहा था, जो अर्थ बोल रहा था तो वो हम लोग चेंज कर दिए, ठीक है। अब बोल रहा है कि क्या करेंगे, तो अब हम लोग बोर्ड मास के नियम को फॉलो करवाएंगे। इसमें बी से ब्रैकेट कहीं नहीं दिख रहा है, ओ ऑफ कहीं नहीं दिख रहा है, का कहीं लिखा नहीं है, और डी से डिवाइडेड भी कहीं नहीं दिख रहा है। इसके बाद मल्टीपल हमको दिख रहा है यहाँ पे ना, तो इसको क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। 16 - 8 + 4 - 9 × 27, ठीक है बच्चा। अब हम लोग देखेंगे कि मल्टीपल दिख रहा है, हो गया काम खत्म। अब डिवाइड ऐड का काम करेंगे ना, अब ऐड का काम करेंगे, तो ऐड कहाँ पे दिख रहा है, ऐड एक चीज ध्यान रखेंगे, एक चीज ध्यान रखेंगे कि साइन प्लस प्लस कहाँ पे है, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस, और यहाँ भी क्या है प्लस है, तो ये संख्या और ये संख्या क्या हो जाएगा बच्चा, जुड़ जाएगा। तो 16 और 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, -8 - 27, ठीक है बच्चा। अब हम लोग देखेंगे कि माइनस का काम करेंगे, इसके बाद सब्सट्रैक्शन का काम करेंगे। तो एक चीज दोनों देखिए, इसके आगे भी माइनस, इसके आगे माइनस, तो 20। हमने क्या बोला कि जहां पे सेम अगर साइन मिल गया तो उसको क्या करेंगे, अभी क्या बोले, अभी एक वर्ड बोले ना कि जहां पे साथ एक साथ मिल जाए तो इसको क्या करना है, शादी कर देते हैं। जैसे अभी बोले ना कि यादव यादव हो गया शादी हो गया, दास शादी हो गया, राजपूत राजपूत शादी हो गया, तो ऐसे दोनों है सेम तो जोड़ देंगे, दोनों जोड़ेंगे शादी में, तो क्या आएगा बच्चा, तो 35 आएगा ना। लेकिन बड़ी संख्या दोनों में कौन है, 27 के आगे क्या है, माइनस आएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे 20 और 35 है, लेकिन 20 के आगे कुछ नहीं तो प्लस है बच्चा, है ना। तो प्लस और माइनस क्या होगा, अभी क्या बोले कि अलग अलग जहां कहीं दिखा तो क्या करेंगे, उठाकर अलग कर देंगे। तो 35 में 20 घटाएंगे तो 15, लेकिन बड़ा संख्या कौन है, 35 के माइनस संख्या, तो इसका आंसर क्या होगा, -15, ठीक है बच्चा। ये नियम जो है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको हमेशा, इससे और इजी भी क्वेश्चन पूछ सकता है एसएससी जीडी में। ये 2019 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो मैं क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा हूं, ठीक है। और भी इजी क्वेश्चन आपको दे सकता है, लेकिन 2 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है बच्चा। देखिए जितना ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना ज्यादा परफेक्ट बनिएगा, ठीक है। आप लोग प्लीज लाइव क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो आप पेमेंट करके जुड़ सकते हैं। 1 महीने का मात्र 150 प्राइस है, ठीक है, ज्यादा प्राइस हम लोग नहीं रखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि जोड़ का अर्थ भाग है और घटाव का अर्थ गुना है, फिर बोल रहा है भाग का अर्थ घटाव है और फिर गुना का अर्थ जोड़ है, तो बताइए क्या होगा। तो भैया क्वेश्चन में पूछ रहा है हो 8 + 6 / 4 - 7 × 3। अब बोल रहा है इसकी वैल्यू को पहले चेंज करते, क्वेश्चन को दिख गया, क्वेश्चन का वैल्यू चेंज करते। बोल रहा है भैया कि जोड़ का अर्थ घटाव है, 8 जोड़ का अर्थ भागा है, तो यहां भागा दे देंगे 6। अब बोल रहा है फिर कि भागा का अर्थ क्या है बच्चा, तो भागा का अर्थ घटाव है 4। फिर बोल रहा है घटाव का अर्थ क्या है भैया, गुना 7, और गुना का अर्थ क्या है बच्चा, तो जोड़ है 3, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, सबसे पहले इतना नोट कर लिए, ये मेरा फाइनल हो गया, इसका मुझसे वैल्यू फाइंड करना है। अब हमको बोर्ड मास पे जाना है। क्या ब्रैकेट दिख रहा है कहीं, नहीं। क्या ऑफ का दिख रहा है कहीं, नहीं। डिवाइडेड दिख रहा है यहाँ पे, तो 8/6 इसको काट देंगे बच्चा, तो यहाँ पे 3 बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा, क्या लिख सकते हैं 4/3, है ना बच्चा। इसको 4/3 लिख सकते हैं, 4/3 -4 × 7 + 3, ठीक है। अब देखिए डिवाइड का काम खत्म हो गया, अब आता है मल्टीपल का काम। तो इसमें देखिए मल्टीपल यहां दिख रहा है बच्चा, तो क्या करेंगे 4/3 डिवाइडेड 7 चौके 28 + 3, है ना बच्चा। अब देखिए यहां पे प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों प्लस प्लस है, जोड़ देंगे तो +3 + 3 -28। आगे पीछे करने से कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे तो कुछ नहीं तो 1 है, तो 4 एकम 4 + 3 × 3 = 9, 3 आएगा यहाँ पे, क्योंकि एलसीएम 4/3 + 3 कुछ नहीं तो 3 एलसीएम आएगा यहाँ पे, 4 × 3 एकम 3 × 9 हो जाएगा, है ना बच्चा। तो जोड़ होगा यहाँ पे 9 और 4 कितना होगा 13/3, तो यहाँ पे कितना आ गया 13, फिर -28, यहाँ पे 9 4 कितना हो जाएगा 13/3 -28, कुछ नहीं तो एलसीएम लेंगे, फिर यहाँ पे 3 आएगा बच्चा 13 आएगा, -28 3 को मल्टीपल करेंगे तो 6 9 8 3 24 के 4 बाकियात में 2, 3 दूना 6 2 84, फिर घटाएंगे इसको प्लस और माइनस, क्या है कुछ संख्या प्लस और माइनस क्या होती है, बड़ी संख्या छोटी संख्या में घटेगी। 84 में 13 जाएगा तो 71, और बड़ी संख्या है 84 का आगे -/3, इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चा -71/3, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करना है, इजी तरीके से सॉल्व करने हैं, आपको कुछ ज्यादा नहीं करने हैं, है ना। चलिए
लास्ट क्वेश्चन देखिए किस तरीके से पूछ देता है। फिर देखिए लास्ट क्वेश्चन मैं करवा दे रहा हूं कि लास्ट क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है। देखिए ये क्वेश्चन हमेशा आपको फंसाने के लिए देगा। दिया हुआ है 10C4A, फिर C4 फिर B और 6 बोल रहा है इसकी वैल्यू क्या होगा। लेकिन अब क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि A का अर्थ जोड़ है, यदि A का अर्थ जोड़ है, B का अर्थ घटाव है, C का अर्थ गुना है तो क्या होगा। तो देखेंगे ब्रैकेट में 10, C का अर्थ गुना दिया हुआ 4, ठीक है। A का अर्थ क्या बोल रहा है जोड़, फिर 4 गुने C का अर्थ गुना है तो गुना देंगे। अब B का अर्थ बोल रहा है घटाव है ना बच्चा 6। अब देखेंगे हमने क्या बोला, अब बोर्ड मास का नियम फॉलो करेंगे। देखिए ब्रैकेट का काम कर रहा है, पहले सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। 10 चौके 40 ब्रैकेट हट गया, फिर 4 चौके 16 ब्रैकेट हट गया माइनस। अब हम लोग जानते हैं कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस और प्लस को जोड़ेंगे 40 और 16 को कितना आएगा 56 और यहाँ पे -6। हमने क्या बोला यहाँ पे प्लस और या माइनस, प्लस माइनस क्या होगा घट जाएगा, तो 56 में 6 जाएगा तो 50। बड़ी संख्या क्या प्लस, तो प्लस ही रहेगा, प्लस नहीं भी लिखेंगे तो राइट आंसर 50 हो गया। तो आप देखे होंगे कि मैथमेटिक जो ऑपरेशंस के क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरीके से आता है। आपको इससे बाहर क्वेश्चन देखने को ही नहीं मिलेगा। आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस करिएगा तो हो जाएगा। और आप टेंशन नहीं लीजिए, आपका लाइव क्लासेस हो रहा है, लाइव क्लासेस में आपको हर चीज दिया जाएगा, एकदम 0 से लेकर चलना पड़ेगा, 0 से लेकर चलेंगे हाई लेवल तक। मैथमेटिक्स 0 से हीरो बनाएंगे आप लोग को, ठीक है। तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग में कभी भी टेंशन नहीं लेने का। आप जीके जी सर हिंदी लैंग्वेज का पेपर का आपका रेगुलर क्लास चलेगा, ठीक है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियोस को लाइक करना और ज्यादा ज्यादा शेयर करें और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो किया करो यार, प्लीज मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है। जय हिंद, जय भारत।